Hi guys, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. So this video is all about content search intent. Search intent क्या होती है? आपने काफ़ी दफ़ा प्रोफेशनल राइटर्स एंड आपके क्लाइंट से ये बज़ वर्ड सुना होगा कि यार वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल द कीवर्ड्स, अब इसको सर्च इंटेंट के हिसाब से लिखो. सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज सर्च इंटेंट? ये क्वेश्चन अगर आप जीपीटी में डालेंगे आपको एक सिंपलिस्टिक वर्जन का आंसर मिल जाएगा, बट जो एक कॉन्सेप्ट मॉडल मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, एंड दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट. इसमें यू टू लर्न व्हाट इज अ सर्च इंटेंट, what are the top 4 search intent that Google use, and most importantly आप सर्च इंटेंट के हिसाब से अपने आर्टिकल लिखें कैसे. आप रिसर्च किस तरह स्टार्ट करें, आपको कैसे पता चलेगा कि अगर ये कीवर्ड है तो ये किस सर्च इंटेंट के बारे में हम को यूज़ करते हुए हमने ऑब्वियसली लिखना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. व्हाट इज सर्च इंटेंट? सर्च इंटेंट को अगर आप ब्रेकअप करें सो इट मीन्स कि इंटेंट का मतलब हो गया नीयत, सर्च का मतलब सर्च करने की नीयत. सर्च कौन करता है? एक राइटर सर्च नहीं करता. राइटर जिस बात पे आर्टिकल लिख रहा होता है वो एट द एंड ऑफ द फनल वो ऑडियंस पढ़ती है. आपकी ऑडियंस सर्च करती है वो कीवर्ड एंड देन वो ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आता है. सो हमारी जो प्राइमरी ऑडियंस हो गई, जो बंदे हैं जो सर्च करने वाले, उनकी नीयत क्या है गूगल पे, वो ऐसे कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं एक कीवर्ड से रिलेटेड जो वो गूगल में टाइप करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे पॉपअप्स या आर्टिकल शो अप होते हैं. देयर इज़ अ रीज़न कि अगर आप हाउ टू करके कुछ कीवर्ड गूगल में डालते हो, लेट्स से हाउ हाउ टू टाई माई लेसेस, तो उसके अंदर कभी भी टॉप 10 रिजल्ट में ऐसे आर्टिकल नहीं आएंगे कि बेस्ट शू लेसेस यू कैन फाइंड इट अंडर $50. सो देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ प्रॉपर algorithm that is being going on in the background. So ये एक simplistic version है कि search intent क्या होती है. Now why this is important? Now this is primarily important because अगर आपकी कोई भी ऑडियंस सर्च करने आ रही है so Google has to provide the result which is the most relevant. मैंने जिस तरह आपको लेसेस वाली एग्जांपल दी, let's take another example. फॉर एग्जाम्पल आपका अब कमर्शियल हम ले लेते हैं. आपका एक कीवर्ड है, आपको क्लाइंट ने कीवर्ड दिया कि आप आर्टिकल लिखो अबाउट टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स इन 2025. ठीक है, यू गो दैट, आपने वो कीवर्ड पुट करा गूगल के अंदर. यू ऑब्वियसली नो यू हैव टू एनालाइज द टॉप 5 competitors ताकि उसका आपको डेटा मिले. नाउ इन दैट की व्हेन यू पुट दैट कीवर्ड टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर $500 और व्हाट्सोएवर, आपको कभी भी ऐसा कोई आर्टिकल नहीं नज़र आएगा जो हाउ टू से स्टार्ट हो, या फिर आपको ऐसा मिले कि व्हाट लेट्स से व्हाट ओलेड पैनल्स आर इन अ मोबाइल फ़ोन. सो आपको कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी. बिकॉज वाई? बिकॉज ऑडियंस को वो जानना ही नहीं है. ऑडियंस को जानना है कि यार आप हमें सिर्फ लिस्ट दो कि यार ये आपके 5 फ़ोन्स हैं, ये आपके बजट के हिसाब से मैच करते हैं, एंड दैट्स इट. सो दैट दिस इज़ वाई सर्च इंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गूगल उस हिसाब से सर्च शो अप करता है. नाउ वाई सर्च इंटेंट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू एज राइटर्स. इसको इस तरीके से समझ लें कि आपके क्लाइंट ने आपको एक कीवर्ड दिया. हम इसमें अच्छा अब हम दूसरा ले लेते हैं. द कीवर्ड इज़ how to do screen mirroring on on your you know how to do screen mirroring on your iOS devices. एक सिंपल से कीवर्ड है. ठीक है, अब आपने एक कीवर्ड, इस कीवर्ड पे आपने जो आर्टिकल लिखा वो आर्टिकल सर्च इंटेंट के मुताबिक नहीं लिखा. अब सर्च इंटेंट में आपको ही बताने जा रहा हूँ कि इस कीवर्ड के मुताबिक आपने एक ऐसा आर्टिकल लिखना था स्टेप बाय स्टेप गाइड करके जिसमें स्क्रीनशॉट्स भी हों, जिसमें सारे स्टेप 1, अब आप पहले iOS की इस उस पे गए, एप्लीकेशन पे गए, स्क्रीन जो मिररिंग एप्लीकेशंस होती हैं. देन स्टेप 2 में आपने ये करा, उसकी आपने इमेज लगा दी. स्टेप 3 में ये करा, उसकी इमेज लगा दी. आपने ये नहीं करा. आपने इंस्टेड क्या करा, आप अपने आर्टिकल में बताना शुरू हो गए व्हाट इज़ स्क्रीन मिररिंग, आईओएस पे स्क्रीन मिररिंग क्या है, एंड स्क्रीन मिररिंग क्यों करनी चाहिए. और उसके अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है कि स्टेप्स क्या हैं, या फिर अगर मेंशन भी हैं 2-3 स्टेप्स मेंशन है विदाउट एनी स्क्रीनशॉट्स, और वो भी बिल्कुल वीडियो के नीचे. ओह सॉरी, सिंस आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मेरे मुंह पे वीडियो चढ़ा हुआ है, वो भी आर्टिकल के नीचे. सो अब आपका आर्टिकल जो है वो आप भूल जाएं गूगल में रैंक होगा. क्यों? क्योंकि वो सर्च इंटेंट के हिसाब से नहीं है. और जब रैंक नहीं होगा ऑब्वियसली एक दफ़ा तो आप क्लाइंट को आप स्कैम कर देंगे, आप उसको आर्टिकल वो दे देंगे बिकॉज आपको खुद नहीं पता, बट वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा. सो दैट्स वाई सर्च इंटेंट इज इंपॉर्टेंट. सो आई होप सर्च इंटेंट आपको अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है. अगर अभी भी कोई इशू हो रहा है यू कैन ड्रॉप देम इन द कॉमेंट सेक्शंस. I'll try to respond them इंशाल्लाह. ठीक है, अब सर्च इंटेंट की कैटेगरीज हैं जो गूगल ने अलाउ की हुई हैं.
अलाउ का मतलब ये है जो एल्गोरिथम देखता है जिसकी बेस पे कीवर्ड्स होते हैं. सो दे आर टोटल ऑफ 4 कैटेगरीज. नंबर 1 इज इंफॉर्मेशनल इंटेंट, नंबर 2 इज कमर्शियल इंटेंट, एंड नंबर 3 इज नेविगेशनल, और नंबर 4 ट्रांजैक्शनल. इन्फॉर्मेशन की जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, जो भी हाउ टू टाइप ऑफ कीवर्ड्स है ना, आप इसको इसी तरह ब्रेक कर लो ना कि इन्फॉर्मेशन इंटेंट का मतलब है कि हमारा जो यूज़र गूगल में सर्च कर रहा है उसको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए. अब इन्फॉर्मेशन के लेवल्स हैं, अवेयरनेस है, और अवेयरनेस पे आप अवेयरनेस की क्या, आप किस स्टेज पे हो, आप बिल्कुल प्रॉब्लम स्टेज पे हो, आप सोल्यूशन स्टेज पे हो. सो द ओवरऑल क्रक्स इज दैट कि उसको उसका सोल्यूशन चाहिए और उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट. तो इन्फॉर्मेशन इंटेंट में जो प्राइमरीली आते हैं कीवर्ड्स, वो हाउ टू टाइप के कीवर्ड्स आते हैं. हाउ टू टाई माई लेसेस, हाउ टू टाई हाउ टू स्क्रीन मिरर, जिस तरह मैंने आपको बताया, हाउ टू लैंड योर फर्स्ट $1,000 ऑन अपवर्क, how to how to start your writing career on let's say on WordPress, how to start your blogging career. So ये हर वो कीवर्ड जिसमें आपको एक ऐसा एस्पेक्ट नज़र आए कि you have to find information on that, so वो आपके informational intent में आके फॉल करते हैं. ओके, नाउ अगला आता है कमर्शियल इंटेंट. एज द वर्ड स्टेट, कमर्शियल का मतलब है कि वो कीवर्ड इस वजह से है कि जब कोई भी बंदा गूगल में सर्च करता है, उसकी नीयत ये होती है, उसकी इंटेंट ये होती है कि वो चीज़ बाय करे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कीवर्ड गूगल में ये सर्च करता हूँ कि 5 बेस्ट लैपटॉप्स फॉर फ्रीलांसर्स दैट हैव गुड क्वालिटी कैमरा. ओके, अब ये मैं डाल रहा हूँ, मेरी ये नीयत ये नहीं है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए. वाई? बिकॉज मुझे लैपटॉप के बारे में पता है, मुझे पता है मेरी नीड क्या है, मुझे पता है उसका सोल्यूशन क्या है, मुझे वीडियो कॉल्स करनी होती हैं, सो आई डोंट हैव अ गुड क्वालिटी कैमरा, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर अ लैपटॉप दैट हैज़ गुड क्वालिटी कैमरा. सो मेरी नीयत सिर्फ यही है कि मैंने जाना है, उसको खोलना है आर्टिकल को, मैंने 5 या अगर 10 उस पर लैपटॉप्स हैं, मैंने देखना है, उनके रिव्यूज़ पढ़ना है. I'll go through each of them, I'll go through the pros and cons, then I'll decide कि अच्छा ठीक है, अब where is the buy now button. Okay, here's the buy now button, मैं उस पर क्लिक करूँगा. now प्रोबेबली अगर वो एक खुद की ब्रांडेड वेबसाइट नहीं है, वो एक एफिलिएट आर्टिकल है, वो मुझे अमेजोन पे लेके जाएगा, या दूसरे एफिलिएट पार्टनर्स हैं, एफिलिएट लैपटॉप वेबसाइट्स हैं, वहाँ लेके जाएगा, एंड आई जस्ट बाय माई लैपटॉप एंड अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह. सो दैट्स अबाउट कमर्शियल इंटेंट. कमर्शियल इंटेंट के अंदर आप कभी भी रिमेंबर, ओ माय गॉड, दिस इज सो सिंपल. कमर्शियल इंटेंट के अंदर आप कभी भी इन्फॉर्म नहीं करोगे, कतान नहीं. आपने क्या करना है, आपके आर्टिकल का मैं आपको वही बता देता हूँ क्या होगा. आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ऑलराइट. इंट्रोडक्शन के बाद आपने बस इंट्रोडक्शन के बाद से आप एक स्टार्ट कर लें, फॉर एग्जांपल टॉप 5 लैपटॉप्स फॉर हाई क्वालिटी वीडियो कैमराज, और उसके बाद लैपटॉप 1, उसका थोड़ा सा रिव्यू आपने बताया, देन प्रोस, देन कॉन्स, इसी तरह लैपटॉप 2, लैपटॉप 3, लैपटॉप 4, लैपटॉप 5. लैपटॉप 5 के बाद आप डाल देंगे बाइंग गाइड. बाइंग गाइड का मतलब ये होता है कि अगर एक यूज़र को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रीड कर रहा हूँ तो मुझे बाइंग गाइड बताएगा कि यार आपको किन फैक्टर्स पे फोकस करना है लैपटॉप खरीदने के लिए. ऑलराइट, बाइंग गाइड आप इंट्रोडक्शन के ऊपर जो आपने लिखा है उसके बाद भी डाल सकते हैं, और आप कंक्लूजन से पहले भी डाल सकते हैं, एंड देन जस्ट कंक्लूजन से पहले आप FAQs डालते हैं, एंड दैट्स ऑल. ये आपका फॉर्मेट रहता है यूजुअली एफिलिएट आर्टिकल्स में, जो कमर्शियल आर्टिकल होते हैं. ओके, सो ये मैंने बड़ा डिटेल में समझाया है. आई रियली होप कि अभी ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगली इंटेंट हमारे पास आती है नेविगेशनल इंटेंट. उस हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने फेसबुक लॉगिन करना है, अगर आपने यूट्यूब लॉगिन करना है, यू गो टू द क्रोम ब्राउज़र, यू टाइप इन facebook.com और फेसबुक लॉगिन, यूट्यूब, फॉर एग्जांपल जीमेल. सो योर इंटेंट इज़ क्लियर कि आपने वेबसाइट पे जाना है. आपको स्क्रॉल अप करके फाइंड नहीं करना, यू जस्ट वांट टू गो डायरेक्टली टू दैट वेबसाइट. तो वो नेविगेशनल आपके कीवर्ड्स में आते हैं. नाउ व्हाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट समझने के लिए, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर रैंक करना काफ़ी मुश्किल होता है, वो नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं. कुछ उसमें आसान भी आते हैं, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर एप्पल की कीवर्ड इज़ एप्पल स्क्रीन मिररिंग, ओके, सो आपने वो डाला, तो उस पर जो टॉप आर्टिकल्स होंगे जो गूगल प्रेफर करेगा, आपका आर्टिकल कितना भी अच्छा हो, ओके, आपकी डोमेन अथॉरिटी 50 हो, ऑलराइट, आपके पास हाई क्वालिटी बैकलिंक्स 1000 प्लस हो, या इवन 1 मिलियन भी होते हैं. वो हम आगे वीडियोस में शेयर करेंगे कि बैकलिंक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसमें कौन से वाइट लेवल होते हैं, कौन से ब्लैक लेवल होते हैं. खैर, अगर कहने का मकसद ये है कि आपकी वेबसाइट टॉप पे है, बट जो टॉप की पोजीशन है ना, वो हमेशा एप्पल को मिलेगी. टॉप की पोजीशन हमेशा ब्रांडेड वेबसाइट को मिलेगी, क्योंकि वो एक नेविगेशनल कीवर्ड है, एप्पल स्क्रीन मिररिंग. अब आपने उस पर जो भी कंटेंट लिखा है वो आपको उसके बाद आएगा. सो ये
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है एंड दे आर्ग्यू कि यार 4 महीने हो गए, हमारी वेबसाइट भी अच्छी है, आपने ये आर्टिकल लिखा है, ये तो रैंक भी नहीं हो रहा. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन से दैट कि दिस इज अ नेविगेशनल कीवर्ड. So these are some tips and tricks to move around and what Google recommends. नेविगेशनल के बाद आपके पास कीवर्ड आते हैं ट्रांजैक्शनल. ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हम बेसिकली जब यूज़ करते हैं व्हेन वी वांट टू मेक अ ट्रांजैक्शन एज द वर्ड स्टेट. जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन या फिर हमें फॉरेन से ट्रेडिंग वगैरह करनी होती है, वी यूज़ ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स. ऑलराइट, नाउ द मोस्ट important part of this video probably is that कि अब आपने समझ लिया, बट हाउ टू फाइंड द कीवर्ड इंटेंट फॉर योर आर्टिकल. आप गए, आप अपवर्क पे गए, आपको नई नई जॉब मिली है. चलो आप फेसबुक ले लें, आपको फेसबुक के ग्रुप से एक जॉब मिली है, क्लाइंट ने आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हैं एंड क्लाइंट सेड कि इसको सर्च इंटेंट के हिसाब से आप लिखें. एंड आपने ये क्वेश्चन कर दिया, ओके बट व्हाट इज सर्च इंटेंट, कैन यू प्लीज गाइड. नाउ व्हाट विल हैपन, आपका क्लाइंट उसी वक्त चैट छोड़ देगा एंड दे विल बी लाइक, यार इस बंदे ने प्रोफाइल तो बड़ी अच्छी बनाई है, but he doesn't know even the ABC of writing content. So for that, the easiest way to do it is ChatGPT. Yeah, इस चैनल पे अगर मैं खुद राइटर हूँ, सो आई विल सर्टेनली नॉट, यू नो, मैं आपको मना नहीं करूँगा कि आप GPT यूज़ ना करें. दिस एज इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी. द नंबर वन मेथड इज़ टू टाइप इन दैट कीवर्ड. आपने ChatGPT में डाला, उसके अंदर आपने उससे पूछ लिया कि इसकी सर्च इंटेंट क्या है. ChatGPT आपको विद इन माइक्रो सेकेंड्स आपको बता देगा. नाउ द मेथड विच वी गाइज यूज टू डू बैक you know some 4 to 5 years back was simply that, और वो एक बुलेट प्रूफ मेथड है, फुल प्रूफ मेथड है जो आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं. आपने गूगल में कीवर्ड डाला, जो टॉप 5 या टॉप 10 के कंपेटिटर्स आपके आ रहे हैं, आप देख लें उनकी हेडिंग हेडिंग क्या है, या फिर वो गूगल जो है वो किस बेसिस पे उनको रैंक कर रहा है. फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड डाला स्क्रीन मिररिंग फिक्सेस ऑन फायर स्टिक, ठीक हो गया. अब अगर टॉप के आर्टिकल्स आपके पास आ रहे हैं, हाउ टू व्हाट वाले आर्टिकल आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फिक्स योर स्क्रीन मिररिंग इश्यूज ऑन फायर स्टिक, तो यहाँ से आपको इंटेंट पता चल गई, इसकी इंटेंट क्या है. या गेस्ड इट राइट, इंफॉर्मेशनल. अगर आपने ये डाला कि बेस्ट माउस इज अंडर $200 और आपके पास सारे आर्टिकल बेस्ट बेस्ट करके आ रहे हैं, सो आपकी इंटेंट क्या है, कमर्शियल. इसी तरह नेविगेशनल में भी आप गूगल में टाइप करके आप फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ वन अंडररेटेड टिप इज़ दैट कि आप जाएं पॉपुलर फॉरम्स पे, वी हैव कोरा, वी हैव रेडिट, और इस पे आप अपना कीवर्ड टाइप करें एंड देखें लोग किस बारे में बात कर रहे हैं. ये मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपको GPT से भी नहीं मिलेगी अनलेस यू try to prompt engineer that. So you go to the forums में जाके अपना कीवर्ड आपने डालना है एंड आपने 5-6 थ्रेड्स खोल के देख लेने हैं कि लोग बात क्या कर रहे हैं, लोगों के इश्यूज. अच्छा, इसका हाँ, इसका फ़ायदा आपको सेकेंडरी रिसर्च में बहुत होगा. आपको लोगों के इश्यूज पर पता चल जाएंगे. मेन जो आप अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं एज एज अ USP फॉर दैट ब्लॉग. एंड पहला यही वाला हो गया कि आपको उसकी सर्च इंटेंट पता चल जाएगी. सो दिस ऑल अबाउट व्हाट इज सर्च इंटेंट. आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्लॉग में किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो आई रियली होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका आर्टिकल आपने 2000 वर्ड या 5000 वर्ड का भी लिखा है और वो इंटेंट के हिसाब से नहीं है, तो गूगल वोंट रैंक इट. एंड इफ गूगल वोंट रैंक इट, योर क्लाइंट वुड certainly not pay you for that project. So that's all about it.